कोटा से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ बड़ी ट्रेंड में चल रही है कि इस साल कोटा में 40% तक बच्चे कम हो गए हैं और कोटा का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो आज ये वीडियो मैंने बनाया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोटा आने वाले हैं, आना चाह रहे हैं या कोटा में हैं। उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं जो भी दुविधा में भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके अलावा जो हॉस्टल ओनर्स हैं, जो कोटा के लोकल पीपल हैं, उसके अलावा जो फैकल्टीज़ हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर्स हैं। ये मुझे पता है ज़्यादातर लोग इस वीडियो को देखने वाले, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो इसमें मैं ओवरऑल एक पिक्चर सबको बताना चाहूँगा और एक राइट मैसेज सभी को देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले रीजंस की बात करते हैं। हमें रीजंस ढंग से समझने होंगे किस कारण नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे कम हो रहे हैं। पहला रीज़न ऑब्वियसली स्ट्रेस जो है, एंग्जाइटी जो है वो पहले से बच्चों में बढ़ती जा रही है, जिससे नंबर ऑफ सुसाइड्स जो है बढ़ रहे हैं। ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ये सिर्फ कोटा का नहीं है, ये पूरे देश और पूरे वर्ल्ड का इशू है। स्मार्टफोन्स बढ़ रहे हैं और भी बहुत सारे रीजंस हैं, प्यार व्यार का चक्कर है, पेरेंटल प्रेशर भी है। हाँ, कोचिंग्स में भी कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से पर्सनल अटेंशन, पर्सनल केयर नहीं मिलने की वजह से भी बच्चा आइसोलेटेड फील करता है या कई बार कंपटीशन से कोप अप नहीं कर पाता, या कई बार बच्चा जो होता है वो नहीं चाहता कोटा आना लेकिन पेरेंट्स ज़बरदस्ती भेज देते हैं। इस तरह के केसेस में जो होता है ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। पर हाँ, ये रीज़न ज़रूर है क्योंकि इतनी न्यूज़ आई है पिछले साल, जितनी न्यूज़ पिछले कई साल में नहीं आई थी, तो जिस कारण क्या है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो भी मेजर कोचिंग्स हैं उन्होंने अपने मेजर सिटीज़ के अराउंड जो है सेंटर्स बहुत सारे खोल दिए। इतने सारे सेंटर्स खोलने के बाद अब पेरेंट्स सोचता है कि भाई यहीं पे मैं कर लेता हूँ बच्चे का, क्योंकि कोटा जब भेजा जाएगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। यहाँ पे हॉस्टल अगर लेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल ईयरली कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। यानी प्राइमरीली वही स्टूडेंट्स अब कोटा आ रहे हैं जिनके आसपास कोई लोकल कोचिंग जो है वो ठीक ठाक नहीं है। अगर हम अगली बात करें तो वो मैं अपनी स्टोरी से आपको बताऊंगा। जब मैं खुद बंसल क्लासेस में 2006 में पढ़ता था तो हम सब में अगर हम बात करें लगभग 3000 बच्चे बंसल क्लासेस में पढ़ते थे और उसमें 950 बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था। यानी सोचो कितना हाई सिलेक्शन रेशो था। सिमिलर चीज़ एलएन के लिए भी वैलिड थी, जो मेडिकल के लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता था। अब क्या हुआ, रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, सिलेक्शन रेशो अच्छा हुआ तो भाई कोटा का नाम पूरे देश में फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। बच्चे हर साल बढ़ते गए। अब बच्चे जब हर साल बढ़ते गए तो नेचुरली सिलेक्शन रेशो उतना तो रह नहीं सकता था, और पैसा जहाँ पे आता है वहाँ मायाजाल बढ़ जाता है, वहाँ वो बिजनेस का एक बड़ा रूप ले लेता है। यानी पहले जो बंसल सर ने शुरुआत की थी, शिक्षा जो है ये शिक्षा थी जिसमें बच्चों, जो बच्चे कोचिंग्स जिनको मिल नहीं पाती थी, जगह जगह की, मतलब बहुत मेन सिटीज़ में ही कोचिंग्स अवेलेबल थी, तो सारे बच्चे इधर उधर के, देहात के, गांव के, काफ़ी जगह जगह के कोटा आ जाते थे और उनको एक फैसिलिटी मिल जाती थी। तो कोटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज भी बच्चों को प्रोवाइड करता है जहाँ पे अच्छी कोचिंग्स नहीं है, उसके लिए कोटा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जैसे जैसे मैंने बताया बच्चे बढ़े, बिजनेस बढ़ा, तो उस कारण क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो पर क्लास बढ़ाने पड़ गए। वो पर क्लास क्यों बढ़ाने पड़ गए, क्योंकि भाई जो फैकल्टीज़ की सैलरी देनी है वो बहुत हाई सैलरी होने लग गई। अब उसके लिए पर क्लास में अगर 250-300 बच्चा, 200 बच्चा नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो कोचिंग चल नहीं पाएगा, जिस कारण बच्चों पे पर्सनल अटेंशन कम हो गया। पर्सनल अटेंशन कम हुआ, इमोशनल कनेक्शन जो है टीचर्स का बच्चों का वो कम हो गया, तो बच्चे आइसोलेटेड फील करने लग गए। उसके अलावा जो हॉस्टल के ओनर्स हैं, हॉस्टल ऑटो वाले और भी बहुत सारे लोग, ऐसा मैंने बहुत कॉमनली कोटा में देखा जब मैं स्टूडेंट भी था और जब अभी रिसेंटली जब इतने साल मैं पढ़ाता रहा, तो मैंने देखा कि जब जब कोटा में बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए तब तब सच बात है ये कि अहंकार बहुत बढ़ गया, जिस कारण क्या हुआ, बच्चों से मनमानी फ़ी चार्ज करिए, बहुत ज़्यादा फ़ी चार्ज करिए, रिफंड नहीं दिया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि बच्चों को मतलब एक कॉमोडिटी की तरह सही में मान लिया गया है। और ये एक बैड कर्मा होता है, और बैड कर्मा आप जानते हो, कर्म वापस में लौट के आता ही है। जब कोविड का टाइम आया, कोटा के सारे इंस्टीट्यूट्स और हॉस्टल जो है सब खाली हो गए, बहुत लोग बड़े दुखी हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब दोबारा कोटा के बाद बच्चे भर भर के कोटा में आए, तो उसके बाद फिर से वही कहानी दोबारा शुरू हो गई, है ना। बच्चों को इधर से उधर लेके जाना, दूसरे इंस्टीट्यूट में ले जाना, हॉस्टल्स में मनमानी फ़ी चार्ज करना, तो बच्चों से कहीं ना कहीं कोटा का जो इमोशनल कनेक्शन था वो कम होने लग गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और एवरेज बच्चों पे खास तौर पे ध्यान नहीं दिया गया। जैसे अगर आप रिसेंटली भी ट्रेंड देखो तो आप देखते हो कि भाई टॉपर्स जब आते हैं, जब रिजल्ट आता है जितने, तो कितना ज़्यादा हो हल्ला मचाया जाता है। बिल्कुल मचाया भी जाएगा, लेकिन कहानी पेश की जाती है कि भाई हमारे यहाँ से टॉप 100 में ये बच्चे आ गए, कहानी ये पेश की जाती है। लेकिन वो कोई नहीं बताता कि उस टॉप 100 के बच्चों के अलावा जो हज़ारों बच्चे, लाख लाख बच्चा पढ़ता है एक एक कोचिंग में, अगर हम बात करें जो मेजर कोचिंग है, उसमें कितना परसेंटेज सिलेक्शन रेशो रहा है,
क्या कभी किसी ने बताया है? कोचिंग्स में ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इस 1 लाख में से कितने बच्चे हमारे मेन मेडिकल कॉलेजेस में गए या आईआईटीज या एनआईटीज या कहाँ गए। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सभी की ट्रांसपेरेंट होनी बहुत बहुत जरूरी है। अगला बहुत बड़ा रीजन है इसके अंदर ऑनलाइन कोचिंग का और यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अवेलेबल होने का। यूट्यूब पे आजकल बहुत हाई क्वालिटी टीचर्स का बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है। जैसे मैंने भी अपना लगभग सारा कंटेंट जो है यूट्यूब पे डाल रखा है। मेरे अलावा एटीपी स्टार के बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका कंटेंट जो है हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो कोई भी बच्चा आज के टाइम में सिंसियर अगर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे पढ़ सकता है। नहीं तो उसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें बेस्ट फैकल्टी उनको पढ़ाती है। ऑफलाइन में तो कोई श्योरिटी भी नहीं होती, हमें पता भी नहीं होता हमें कौन पढ़ाने वाला है, लेकिन ऑनलाइन में घर पे आराम से बच्चा पढ़ लेता है। तो इस कारण भी बहुत बच्चा ऑनलाइन पढ़ने लग गया या बहुत बच्चा लोकल ऑफलाइन सेंटर्स जो है वहां पढ़ने लग गया। वहां पे उनको गाइडेंस मिलती है, सेफ्टी मिलती है, पेरेंट्स की निगरानी में बच्चा रहता है। अभी एक रिसेंट जो ट्रेंड हुआ वो हुआ एनटीए की वजह से। जो नीट का पेपर कंडक्ट हुआ, आप सभी जानते हो कि भाई नीट का पेपर कैसे कंडक्ट हुआ और उसमें अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो यहाँ पे बच्चों का ट्रस्ट जो है वो नीट एग्जाम पे काफ़ी ब्रेक हुआ, जिस कारण बच्चा जो है वो अभी तक आया नहीं है। काफ़ी बच्चा जो है वो कोटा भी आया नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नीट का डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत डिक्रीज हो गया है। इतने सारे बच्चों के 720 नंबर आ रहे हैं, इतने सारे बच्चों के 700 प्लस आ रहे हैं। तो जब एनसीईआरटी पढ़नी है तो भाई मैं खुद से पढ़ के प्रैक्टिस कर लूँगा, मुझे इतने कोचिंग महंगा इतना कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। तो ओवरऑल बात आती है कि भाई पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को क्या सोचना चाहिए। तो देखो, पहली बात ये है, अगर बच्चा सिंसियर है तो सिंसियर बच्चा तो ऑनलाइन आराम से पढ़ सकता है, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। नीट में अगर बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल इतना कम है कि बच्चा आराम से प्रैक्टिस कर सकता है, जम के खुद से मेहनत कर सकता है। लेकिन अगर उसको एक ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत है और अगर वहाँ पे लोकल एरिया में कोचिंग ठीक ठाक नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, तब अगर वो अफोर्ड भी कर सकता है तो उसको कोटा ज़रूर जाना चाहिए। कोटा या किसी हब में ज़रूर जाना चाहिए जहाँ पे बेटर टीचर्स उसको मिले, उसको बेटर माहौल मिलता है और उसका करियर बहुत अपग्रेड हो सकता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनमें इच्छा भी है बच्चे में खुद में कि मुझे करना है, ताकि कल को वो प्रेशर में बिल्कुल नहीं आएगा, स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आएगा, उन बच्चों को ही एक्चुअल में कोटा जाना चाहिए। जहाँ तक अगर हम बात करें कोटा के जो लोकल लोग हैं जो इसमें बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, एजुकेशन बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनको मैं यही बात बोलूँगा कि प्राइमरीली बच्चों से जो इमोशनल कनेक्शन टूट गया है ना कोटा का, वो हमें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक जो इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया था कि हमें वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग हॉस्टल पे हॉस्टल और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ करने लग गए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सही बिल्कुल भी नहीं था गोइंग फॉरवर्ड। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, अगर हम बात करें तो कोटा में पर्टिकुलरली अब स्टे करने का बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है। मैं फैकल्टीज़ की अगर बात करूँ तो पहले बहुत बड़ा एंगल था कि कोटा पर्टिकुलर में ही बहुत बड़ा फ्यूचर था, लेकिन आज के टाइम में आप बहुत सारे एस्पेक्ट सोच सकते हो। सिर्फ कोटा माइंडसेट में मत रहिए कि यहीं पे ही आपको करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको खुद को दिमाग लगाना होगा कि आपके लिए बेस्ट करियर पाथ क्या है। मैं सभी को अगर बोलूँ तो उसमें जो भी फैकल्टीज़ हैं उनको आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासतौर पर उसकी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आगे एआई जो है वो टीचिंग के भी कई सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो ख़त्म करने वाला है। तो जिन टीचर्स को एआई की नॉलेज है वो एक्चुअली क्या है, एक नया स्किल जो है वो अपग्रेड आपको करना बेहद ज़रूरी है। तो आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लग सकते हो, सिर्फ एक ही करियर पे इस पे डिपेंडेंट आपको नहीं रहना चाहिए। तो होपिंग दैट ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इससे आपको एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर हुई होगी कि कहाँ पे गैप्स रहे, कहाँ पे गैप्स फिल हो सकते हैं और स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए बेस्ट क्या रहेगा। आई थिंक सभी स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। होपिंग दैट आई वाज एबल टू डिलीवर अ पॉजिटिव मैसेज इन ऑल ऑफ दिस। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें एंड कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बात आपको कैसी लगी, आप इससे सहमत हैं नहीं हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।